हेलो गाइस, वेलकम टू द माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप अपने स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप के लिए जो है लोन या फिर फंड कैसे रेज कर सकते हैं। जब भी लोन नाम का जो शब्द आपके माइंड में आता है तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो है बैंक। लेकिन नहीं, मैं आज आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो बैंक के अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए जो है फंड जो है वो जमा कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं और अपना बिजनेस जो है इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइडिया देखो, सबके पास में है बिजनेस करने का, उनके पास में पैशन भी है, इंटरेस्ट भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है। बस एक ही चीज़ नहीं है, वो है पैसा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक के अलावा भी कई ऐसे सारे बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप जो है फंडिंग जो है रेज कर सकते हैं। इवन 94% जो स्टार्टअप है वो फंडिंग की वजह से ही फेल जाता है, क्योंकि उनके पास में फंड नहीं होता तो वो प्रॉपरली अपने आइडिया को जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, राइट। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे 5 तरीके हैं बैंक के अलावा जो आपको फंडिंग दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है क्राउड फंडिंग का। तो होप शायद आप लोगों ने इस बारे में सुना हो या नहीं सुना हो। क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग एक तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको फंडिंग देने में मदद करते हैं। यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट्स की जो है डिटेल्स डालनी पड़ती है, बिजनेस का आइडिया क्या है, आप उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, आपको कितना पैसा चाहिए, राइट, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो सारी की सारी जो है पूरा प्रोजेक्ट बना के आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर डालना पड़ता है, जहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं वेबसाइट के वो आपको प्री ऑर्डर्स देते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट देते हैं, लोन्स देते हैं। तो इंडिया के अंदर देखिए काफ़ी सारे ऐसे क्राउड फंडिंग जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं या फिर कोई सोशल कॉज से रिलेटेड कोई बिजनेस चला रहे हैं या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जो सोसाइटी को हेल्प करना चाहता है, तो उस केस में आपको बेस्ट ये रहता है कि आप क्राउड फंडिंग के थ्रू जो है फंडिंग देना पड़ता है। कोई सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है वही फिलअप करनी पड़ती है। तो इसके लिए जैसे इंडिगो है, विशबेरी है, किटो है, मिलाप है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर। ये देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे ये मिलाप.org है, आप जैसे इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स है, जिनको स्टार्ट करना है और जिनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही सिमिलर आप अपना प्रोजेक्ट भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी है आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड तरीके की। सेकंड जो तरीका है वो है एंजल फंडिंग का। एंजल फंडिंग क्या चीज़ होती है? देखिए आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, याहू है, फेसबुक है, ट्विटर है, या कोई सी भी कंपनी का आप नाम उठा लीजिए, सारी की सारी कंपनियां जो छोटे से जो बड़ी बनी है वो एंजल फंडिंग की वजह से ही बनी है। एंजल फंडिंग क्या होती है? हाई नेटवर्क जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जिन लोगों के बहुत पास में बहुत सारा पैसा होता है, तो लोगों को इन्वेस्ट करना होता है, तो वो लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उनको हाई इन्वेस्टमेंट मिले, हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले, ताकि उनका जो पैसा है वो सिक्योर भी रहे और उनका जो रिटर्न है वो काफ़ी हाई हो, राइट। तो उसके साथ में रिस्क भी रहता है। तो आप इनको एक ग्रुप ऑफ द नेटवर्क कह सकते हैं। जो इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं वो इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, राइट। तो आपको अपनी कंपनी के अंदर उनको एक शेयर देना पड़ता है, कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ द शेयर देना पड़ता है कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, तो उसके हिसाब से आपको उनको जो है इक्विटी देनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है रजिस्टर करानी पड़ती है। तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारी एंजल फंडिंग जो है नेटवर्क है, जैसे इंडियन एंजल नेटवर्क है, मुंबई एंजल्स है, और हर सिटी का अपना एक अलग अलग जो है एंजल नेटवर्क चलता है। जैसे मैं अगर इंडियन एंजल नेटवर्क की बात करूं तो देखिए ये उनकी वेबसाइट है पूरी की पूरी, indianangelnetwork.com करके। तो यहाँ पे आप अपना जो बिजनेस प्लान है वो सबमिट कर सकते हैं। आप इनको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक तरह से जो एंजल फंड्स होते हैं वो सिर्फ आपको फंडिंग नहीं देते, इवन आपका जो बिजनेस है उसमें आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आपको कैसे कंपनी को ग्रो कराना है। अब आइए बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में, जो है वेंचर कैपिटल फंड्स। ये भी एक तरह से एंजल फंडिंग का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोफेशनली मैनेजमेंट फंड्स होते हैं। जैसे आपने बैंक्स के फंड्स के बारे में सुना होगा कि जैसे बैंक्स भी जो है कई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, राइट। तो सिमिलर केस यहाँ पे वेंचर कैपिटल फर्म्स होती है, जो ये कुछ कंपनीज होती है जो आपके जो बिग आइडियाज़ हैं, जहाँ पे इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इसके प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस के अंदर, आप स्केल करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पे ये पैसा लगाते हैं। तो इंडिया के अंदर जितनी भी बिग कंपनीज है, इंटरनेट जो कंपनीज है, फ्लिपकार्ट हो गई, ओला कैब्स हो गई, उबर हो गई, ओयो रूम्स हो गई, जितनी भी आपने कंपनियों के नाम सुने हैं, उन सभी कंपनी के अंदर वेंचर कैपिटल का जो है पैसा लगा हुआ है। तो ये इंडिया के अंदर सैफ पार्टनर्स हो गया, मैट्रिक्स पार्टनर्स हो गया, तो ऐसे काफ़ी सारे वीसी फंड्स हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए सैफ पार्टनर की पूरी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों ने पेटीएम, ये इतनी सारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो यहाँ पे भी आप अपना आइडिया जो है, प्रपोजल जो है
वो अप्रोच कर सकते हैं। चौथा जो तरीका है वो है गवर्नमेंट फंड्स का। तो गवर्नमेंट भी जो है स्टार्टअप जो है, स्मॉल जो बिजनेसेस है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उनको प्रमोट कर रहा है, उनके लिए काफ़ी सारे फंड भी जो है सेटअप कर रहा है। तो उनके थ्रू भी आप जो है अपनी फंडिंग करवा सकते हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया का एक अभी फंड आया है रिसेंटली, राइट, वहाँ पे आप रजिस्टर करा सकते हैं। एक सिडबी का फंड है, और हर स्टेट का अपना अपना एक स्टेट गवर्नमेंट का भी फंड चलता रहता है। तो ये देखिए सिडबी मित्रा करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे हर स्टेट की जो है जानकारी दी गई है कि कौन से स्टेट की क्या स्टार्टअप पॉलिसी, क्या स्मॉल बिजनेस के लिए पॉलिसी है, आप कितना फंड जो है वो अपने स्टार्टअप के लिए जो है जुटा सकते हैं। तो वो सारी जानकारी दी हुई है। अब बात करते हैं लास्ट और पांचवें तरीके के बारे में, जो है बिजनेस इंक्यूबेटर्स और एसेलेटर्स। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट और ये कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, जो स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस को मतलब प्रमोट करने के लिए इंक्यूबेटर सेटअप करते हैं। तो ये इंक्यूबेटर्स क्या काम करते हैं? ये आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं हर चीज़ के अंदर, चाहे वो मार्केटिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे बिजनेस का डेवलपमेंट करना हो, या फिर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो। तो ये 6 से 8 महीने का पूरा प्रोग्राम होता है। तो ये काफ़ी सारे इंक्यूबेटर्स होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जैसे टी लैब्स करके एक जो है, तो यहाँ पे आपका जो भी टेक स्टार्टअप है उसको आप जो है यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको फंडिंग भी देंगे। तो ये 5 तरीके हो गए जिसके थ्रू आप जो है फंडिंग अपनी स्मॉल बिजनेस के लिए रेज करते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट लगता है, सिर्फ आपको अपना एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ दी शेयर देना पड़ता है, राइट। सो उसके इसमें ये बहुत ही आसान हो जाता है जो स्मॉल बिजनेस है उनके लिए फंडिंग जुटाना। तो देखिए, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो सबसे पहले आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है अपनी फंडिंग के लिए। उसके बाद में आपको ऑनलाइन उनको अप्लाई करना है। आप उनको डायरेक्टली एक प्रपोजल जो है या फिर एक प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होती है वो सेंड कर सकते हैं, और उनके थ्रू आप फंडिंग भी ले सकते हैं, प्लस मेंटरशिप भी ले सकते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज को जो है पोस्ट कर सकते हैं। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए बिजनेस से रिगार्डिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।